बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, ग़ज़ा की दिल दुखा देने वाली सूरत हाल हम सब के लिए सुहानी रूह है। नाज़रीन करام, हम ग़ज़ा की हालत ज़ार पर जिस तरह खामोश हैं, तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जब किसी कौम की माएँ खुराक के एक लुक़मे के लिए जान हथेली पर रख कर निकलें, जब माजूर शौहरों को सहारा देती बेवाएँ खाली हाथ शाम के अंधेरे में लौटें, जब बच्चे अपने वालिद के जनाजे के बाद हाथ फैलाकर आटे की मुट्ठी मांगे, तो समझ लीजिए दुनिया का ज़मीर मर चुका है और इंसानियत सिर्फ कागजी लफ्ज़ रह गई है। आज ग़ज़ा सिर्फ जंग का मैदान नहीं, बल्कि भूख, प्यास और बेबसी की बदतरीन तस्वीर बन चुका है। नाज़रीन किराम, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ग़ज़ा में रोज़ाना हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे इमदादी ट्रकों की तरफ दौड़ते हैं, उम्मीद लिए कि शायद आज कुछ खाने को मिल जाए, मगर हर एक की किस्मत में लुक़मा नहीं होता। किसी के हिस्से में गोली आती है, किसी की लाश गदा गाड़ी पर वापस आती है। शुमाली ग़ज़ा से बेघर बताते हैं कि वो 200 से ज़ायद लोगों के साथ ज़मीन पर लेट गए, क्योंकि उनके सरों से गोलियां गुजर रही थीं और अगर कोई सर उठाता तो आज वो जिंदा ना होता। 7 साला मोहम्मद मदरेस, जिसके वालिद एक फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए, वो अपने बहन भाइयों के लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहा था। उसे मातम का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि भूख मौत से बड़ी हकीकत है। इसी ग़ज़ा में आसमा मसूद जैसी औरतें सुबह से शाम तक खुराक की तलाश में मारा मारा फिरती हैं, और जब इमदाद आती है तो कुछ नौजवान उसे हथिया कर महंगे दामों बेच देते हैं। वो मुतालबा करती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे इमदाद को तहरीरी पैगामात या निज़ाम के ज़रिए तकसीम करे, ताकि हर ज़रूरतमंद को उसका हक मिले। इसी तरह मकबूला उदस, जिन्हें अपनी ज़ख्मी शौहर और बेटे की तीमारदारी करनी है, अपनी 3 बेटियों की कफ़ालत कर रही है, वो कहती हैं कि खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं। अगर वो रोज़ाना खुराक की तलाश में ना निकलें तो उनका पूरा ख़ानदान मौत के मुंह में जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के मुताबिक इमदाद की तकसीम के मुकाम पर गदा गाड़ियों पर रखी हुई लाशें नज़र आती हैं। सिर्फ एक रोज़ में खुराक के हुसूल में 7 फ़लस्तीनी मारे गए। शुमाली ग़ज़ा में नौजवान आटे के थैले उठा रहे थे और एम्बुलेंस खून से भरे जिस्मों को समेट रही थी। आलमी अदारा सेहत WHO के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक कम अज कम 147 अफराद भूख और ग़ज़ाई किल्लत से हलाक हो चुके हैं, जिनमें 88 मासूम बच्चे शामिल हैं। बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत के 28,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कहत का खतरा हर रोज़ मज़ीद गहरा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ ने खबरदार किया है कि इमदादी मराकज़ और ट्रकों पर हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनमें वो बेवाएँ, माएँ, मोमर अफराद, ज़ख्मी और जिस्मानी माजूर शामिल हैं, जिन्हें खुराक तो दूर ज़िंदगी का हक भी नहीं मिला। 6 बच्चों की मां अनाम सयाम, जिनका एक बच्चा जख्मी है, वो कहती हैं कि अगर वो खुराक की तलाश में ना निकलें तो उनके बच्चे मर जाएंगे। वो सवाल करती हैं, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का कौन होगा? ये सवाल सिर्फ अनाम सयाम का नहीं, ये ग़ज़ा की हर माँ, हर बहन, हर बेटी का सवाल है, जो दुनिया के दरवाजे खटखटा रही है मगर कान बंद हैं, ज़मीर सोया हुआ है, इंसाफ कहीं कैद है। दुनिया के ताकतवर ऐवानों में करारदादें, मीटिंग्स और बहसें जारी हैं और ग़ज़ा के बच्चों की भूख मौत से तेज है। अक़वाम मुत्तहिदा के पास वसाइल तो मौजूद हैं, मगर इसराइली बंदिशें और ग़ज़ा की बंद सरहदें इस इमदाद को जिंदा लाशों तक नहीं पहुंचने देती। नाज़रीन कराम, ये वीलॉग किसी सियासत या पॉलिसी का प्रचार नहीं, एक चीख है उस माँ की जो हर रोज सोचती है कि आज बच्चों को क्या खिलाऊं। एक पुकार है उस बच्चे की जो जनाजा दफन करके आटा मांगता है। एक सदाए एहतजाज है उस बूढ़े बाप की जिसकी बेटी लाशें देख देख कर रो रो कर सो जाती है।
آج اگر دنیا نے خاموشی نہ توڑی تو کل تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ غزہ کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ صرف فلسطین کا نہیں بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔